हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे पिछले 2-3 दिन से कि इस पे पॉडकास्ट बनाइए नेपो सिस्टर और उसके घर जमाई पति पे। तो ये भालू अपी 2.0 ही है, सबा 2.0, और वो जो मूवी जो है उसका पति भी है वो भी उसके जैसा ही है। अब देखिए, हर एक जो खूबसूरत दिखने वाला आदमी स्मार्ट भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है रजत, एकदम चोमू टाइप का। कुछ भी बोलोगे तुरंत आ जाएगा लताड़ने ऑडियंस को। ऐसा नहीं कि कुछ भाई, अगर ऑडियंस कुछ बोल रही है जिससे तुम कमा रहे हो, ये चाहे अपने आप को जो भी बोल ले, गोल्ड मेडलिस्ट है या जो भी, अगर गोल्ड मेडलिस्ट होता, इतना टैलेंटेड होता तो आज जॉब कर रहा होता, ना कि ब्लॉग बना रहा होता, ना कि गालियाँ खा रहा था ऑडियंस की। ठीक है, तो टैलेंट या स्किल्स तो नहीं है इसके अंदर। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि बिग बॉस के टाइम पे रूबीना ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है, बहुत स्मार्ट है। मुझे तो कहीं से स्मार्ट नहीं लगती इसके ब्लॉग्स देखकर, एकदम डम्बोलिना टाइप्स है और हमेशा फटाफट से कर लेती है। रजत ने ना इतना स्ट्रेच कर दी, इतना स्ट्रेच करती है भाई। एक साइड पे रोहिणी है, रूबीना है, अभिनव है, इनको देखो और इन दोनों को देख लो, नमूनों को। कहीं से लगेगा रोहिणी भी, मैं बोलती हूँ, कितनी कॉन्फिडेंस लड़की है, कॉन्फिडेंस औरत है, बच्ची भी है, सब कुछ अच्छे से संभालती है और एकदम जीरो फिल्टर। उसके ब्लॉग्स देखने लायक होते हैं। इन दोनों का तो सर दर्द हो जाएगा बातें सुनकर ही, आपको कुछ नहीं होता है, बोरिंग सा। और ये ना क्या करते हैं पता है, एकदम स्वीट बनते हैं, लेकिन है ये दोनों ही जहरीले। स्पेशली वो खास, वो जो किलमिश वाले आईब्रो वाली, वो तो खास जहरीली है। इस सबसे ज़्यादा, इन सब में सबसे ज़्यादा जहरीली वही लगती है, ज्योति का। तो ये शुरू कहाँ से होता है? दरअसल ना, रजत के पिताजी का जन्मदिन था तो उनके घर पे आते हैं। अब जन्मदिन उनका मनाया जाता है और ये जो ज्योतिका है उसको एक एम्प्टी फाइल में ये लिख कर देती है कि इंटरनेशनल ट्रिप। अब देखिए, यहाँ पे ना रचा जाता है, जाल बुना जाता है व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि मम्मी और पापा को हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि ऑडियंस आए दिन रजत के बारे में ये बोलते हैं कि रजत तो घर जमाई बन गया है, रजत बीवी का गुलाम बन गया है, अपने पेरेंट्स को वो ज़्यादा पूछता नहीं है। अब ऐसा ऑडियंस इसलिए भी बोलते हैं कि रजत के ना एक रिलेटिव की मौत हुई थी थोड़े टाइम पहले, और दिवाली के टाइम पे ही, तो उनकी फैमिली दिवाली नहीं मना रही थी, सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। उसी टाइम पे रजत और जो ये नैना है वहाँ पे गए होते हैं, लेकिन दिवाली के दिन वो लौट आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। रजत अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़कर दिवाली के दिन आ जाता है। ऐसा नहीं कि बीवी अपने मायके में दिवाली मना ले, मैं यहाँ पे रह जाता हूँ। दोनों आ जाते हैं, खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं, जबकि उनके खानदान में किसी की मौत हुई है। तो इसी वजह से ऑडियंस खास रजत को फिर पसंद नहीं करती, तब से उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। अगर ये उसकी बीवी के साथ अपने घर भी जाएगा तो थोड़े दिन बाद ही वापस आ जाएगा, इसकी तबीयत खराब होने लगती है। मैं बोला ना, सबा और इसमें बहुत सिमिलरिटीज़ दिखेंगी। दोनों ही अपने भाई बहन की, अपने सिबलिंग की फेम पर अपना चैनल बनाया और बात करते हैं मेहनत की। हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की। अरे काहे की मेहनत, नॉर्मल यूट्यूबर्स की तरह ग्रो करके दिखाओ तब हम माने तुम्हारी मेहनत। नेपो सिस्टर्स है, लेकिन घमंड तो अलग ही प्रकार का होता है। तो इनको जो है बोला गया कि हम फैमिली ट्रिप पर जाएंगे, एक इंटरनेशनल ट्रिप पे, वो वाली। तो वो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और ऑडियंस भी खुश हो गई कि नहीं, हम शायद इन दोनों को गलत समझते, ये दोनों तो कितने अच्छे अपने फैमिली को ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल ट्रिप पर। तो ऑडियंस तो खुश हो गई, इनकी तारीफ करने लग गई। अब ये मिसलीड करने वाली चीज़ थी। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि उन्होंने कोई भी तारीख नहीं बताई थी, बोला था हम लोग सब जाएंगे। अब सब जाएंगे और पापा का जो जन्मदिन का गिफ्ट है ये, तो ऑडियंस को लगा कि भाई ये तो जो है ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से इन्हीं लोगों ने जानबूझकर ये शुरू किया था। उसके बाद वो जवाब देते हैं कि हमें तो हमेशा जो है लोग गलत समझते हैं, मुझे ट्रोल किया जाता है कि मैं जोरू का गुलाम हूँ, मैं बहुत ही बुरा बेटा हूँ, अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हम अपने पेरेंट्स को बाहर लेकर जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। तो ऐसा करके ऑडियंस को जो है शिकायतें करते हैं। और ये जो ज्योतिका मैडम है ये कहती है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स तो जो है ना, ये ऐसा करते हैं कि फेक कंट्रोवर्सी दिखाते, तो हम ऐसा नहीं करते, हमें जो है व्यूज़ नहीं बढ़ाने, हम ऐसे नहीं है। अब इन्होंने भी जानबूझकर ये सब किया, फेकनेस दिखाई ताकि इनके व्यूज़। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग ये एकदम दूध के धुले ब्लॉगर है, एकदम इनोसेंट और दूध के धुले, और ऑडियंस इन दोनों को गलत समझती है, पता नहीं इतना बुरा क्यों बोलती है, जबकि ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। अब इसके बाद जो है इनका नेक्स्ट ब्लॉग आता है, जहाँ पर ना इन्होंने दूसरी बार मिसलीड किया, जहाँ पे थंबनेल में थे ज्योतिका के ससुर जी और उनके हाथ में एक बैग था। इसका क्या मतलब बनता है, क्या तर्क बनता है? हाँ, तुम्हारा मिसलीड करने का इरादा नहीं था तो उसका तर्क क्या बनता है थंबनेल में, अगर ससुर जी है, बैग है पास में।
अब ऑडियंस देखेगी तो क्या सोचेगी कि भाई हाँ ये लोग तो कहीं जा रहे हैं क्योंकि ससुर जी तो थंबनेल में है, उस वीडियो पे क्लिक कर ये देखने के लिए कि ये सब जा ही रहे क्या सच में। अच्छा उससे पहले मैं रात की बात बता देती हूँ। रात में ना ये रजत कहता है कि गाइस मैं ना जल्दी सो जाता हूँ, मम्मी पापा तो जल्दी सो गए हैं क्योंकि उनको जल्दी उठना है। बताइए, उनको जल्दी उठना है, कितना झूठा है ये। अब पापा को क्यों जल्दी उठना है, जब जाना तुम्हें है तो पापा जल्दी उठकर क्या करेंगे। हाँ, ये नैरेटिव किसने सेट किया कि पापा जल्दी उठेंगे, थंबनेल भी लगा दी। अब इसमें कोई भी इंसान क्या सोचेगा, क्या सोचेगा भाई। ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी है, जानबूझकर मिसलीड करना है ऑडियंस को कि हम सब जाने वाले हैं इसीलिए पापा जल्दी सो रहे हैं। अच्छा तुम खुद दोनों एक दूसरे को बच्चे समझते हो कि सबको बेवकूफ़ समझते हो। फैमिली ट्रिप पर जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं और फिर आ जाते हो, चढ़ जाते हो कि आप लोग तो हमें गलत समझते हो, मुझे तो बहुत गलत समझा जा रहा है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई। 2025 है ये, 2010 या 12 नहीं चल रहा है जहाँ पे कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी क्लिक बेटिंग का साथ थंबनेल लगा दोगे और लोग मान जाएंगे। अभी तो ये नई पॉलिसी आई, पता है कि नहीं। ऑडियंस को मिसलीड करने पे भी यूट्यूब पनिश करेगा तुम्हें। किसी ने अगर ट्विटर पे या तो मेल भेज दिया यूट्यूब को तो गए कि ये जो है मिसलीड कर रहे हैं, गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ जाएगी आपको, समझे। तो ये ऑडियंस को मिसलीड भी मत करिए क्योंकि ऑडियंस जो है परेशान होकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रही है आप ही जैसे लोगों की वजह से। तो अगर किसी ने ट्विटर पे टैग कर दिया आपके वीडियो को या डायरेक्टली मेल सेंड कर दिया यूट्यूब को, तो फिर कि ये तो मिसलीड कर ले रहे हैं, ससुर जी तो है ही नहीं, गए ही नहीं, लेकिन थंबनेल में लगा दिया, थंबनेल में कुछ और है, वीडियो में कुछ और है, टाइटल कुछ और बता रहा है। तो पहले चल जाता था ये सब, अब नहीं चलता है। अब तो पनिश करेगा अगर यूट्यूब को पता चल जाएगा। अगर आप उल्टे सीधे प्रमोशन करोगे और ऑडियंस ने कंप्लेन कर देगी तो भी आप गए, है ना। अभी देखो कितने सारे जो फेक ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे उनके तो चैनल उड़ा रहा है यूट्यूब, चाहे उसके 10 मिलियन है, चाहे वो टेक यूट्यूबर है, चाहे नॉर्मल ब्लॉगर है, नहीं चलता है। 2-2 3-3 स्ट्राइक पड़ी, किसी के उड़ भी गए। तो ये आप नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे यूट्यूब पे जो कि ऑडियंस के लिए भी डिज़ाइन किया गया है ये डोमेन, वहाँ पे काम करना है, इजी मनी अर्न करनी है, ऑडियंस को मिसगाइड भी करना है, मिसलीडिंग से टाइटल थंबनेल लगाने हैं और चढ़ना किस पे, ऑडियंस पे। तुम लोग हमें गलत बोलते हो, मैं किसी को सफाई नहीं देना चाहती हूँ, मैं किसी को जो है मैंने ये अपना चैनल सफाई देने के लिए नहीं बनाया है, तो क्या झूठ बोलने के लिए बनाया है, बाकियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया है, जहाँ पे कुछ भी तुम जो है उलूल फुलूल फालतू से झूठ बोलकर फिर मुकर जाओगे और तुम्हें कोई कुछ बोले भी ना। क्यों, व्हाट्सएप में दोनों फिर एक दूसरे को वीडियो और ऑडियो सेंड करते रहो एक दूसरे के, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर्सनली वीडियोस बनाओ और एक दूसरे को सेंड करो और तारीफ करते रहो, ठीक है। पब्लिक डोमेन पे काम करना है और बड़ी बड़ी बातें करनी है और इन साहबजादियों को और साहबजादे को कोई कुछ बोले ना। अजीब दोगले आदमी और औरत हो भाई तुम दोनों। और ये चोमू रजत तो है ही प्रॉब्लमेटिक, इसकी बीवी तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। सुबह उठती है, आंख मलती है, ऐसा दिखाती है कि जैसे अभी अभी उठी है। बहन किसको बेवकूफ़ समझ रही है, खुद बहुत बड़ी डम्बो हो गया। मतलब मोबाइल शुरू कर लिया, उसका जो कैमरा है वो भी शुरू कर लिया, उसका लेंस क्लीन कर लिया, फिर जो है ऐसे दिखाने लगी कि अभी भी उठी है। तो ये तुम्हें किसने ऑन करके दिया, तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो तो ये किसने तुम्हें ओपन करके दिया है, खुद ओपन किया होगा अच्छे से होश में रहकर, फिर ही तो उठी ना तुम। तो ये नौटंकिया क्या, जागना तक दिखाना, इतना फेक। और बोलती है हम बाकी ब्लॉगर्स की तरह तो नहीं है। अरे भाई, इतना प्री प्लान करके तुम दोनों चलते हो और बाकी ब्लॉगर्स की तरह नहीं हो। तुम्हें दोनों को अच्छे से पता है, येड़ा बन के पेड़ा खाने वाले लोग हो, मीठी मीठी बातें करोगे और मीठे मार मार दोगे, ऑडियंस को पता भी नहीं चलता। तो ऐसा तो मत बोलिए, ऐसा तो है ही नहीं। अरे जा यूट्यूब की कंगना रनावत। सोचो, इन दोनों ने मम्मी पापा का पासपोर्ट तक बनवाया था, दुनिया भर का ज्ञान दिया था और निकल लिए अकेले मुंबई में। कितने फेक, मतलब कितना कोई फेक हो सकता है। हाँ, मम्मी जब आती है बेचारी तब पूरा दिन किचन में रहती है और ये महारानी जी लिपस्टिक लाई लगाती रहती है। और ऑडियंस जब कुछ बोले कि भाई बूढ़ी माँ है बेचारी, हाँ थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करो, वहाँ जाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, तुरंत निकल आएगी, चलो चलो शिमला चलो। और यहाँ पे आते तो खाना बनाते रहेंगे। और अगर अकेली है, कुछ नहीं कर रही है, रुबीना आएगी तो रुबीना खाना बना कर देगी। और इसके किचन में ना कॉकरोच रेंगते रहते हैं। बताओ, इतनी ज़्यादा अनहाइजेनिक है, क्लीनिंग भी नहीं करती अच्छे से, कुछ भी नहीं। अरे 2 लोग ही तो रहते हो, पूरा परिवार थोड़ी रहता है, थोड़ा बहुत कर लिया करो। और प्रमोशन ऐसे करेंगे, हम MBA कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, जो प्रमोट करेंगे वो तो यूज़ ही नहीं करते और कहते हैं हम तो बहुत ज़्यादा बाकियों की तरह नहीं हो। तुम तो बाकियों से भी आगे निकल रहे हो इस मामले में। कम से कम वो बुरे हैं तो बुरे बन के ही तो रह रहे हैं, तुम तो भाई एकदम येड़ा बन के पेड़ा खाते हो, अच्छे अच्छे करके
अच्छाई की आड़ में ये सब कर लेते हो। बहुत चतुर चंट हो दोनों के दोनों पति पत्नी, और खास करके ये सम्राट किल्विश वाला आईब्रो वाली, ये तो कुछ ज़्यादा ही और स्मार्ट बनती है। दरअसल ये दोनों जो है बिजनेस ट्रिप के लिए मम्मी पापा को घर का ध्यान रखने के लिए, घर की रखवाली करने के लिए बुलाए थे। पिछली बार उनकी जो है रजत की बहन को बुलाया था, और इस बार उसके पेरेंट्स को बुला लिया। तो ये इनका हर बार का रहता है, बाकी कोई ये जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करती। अच्छा, फिर ना बातें तो ऐसे करते हैं कि जैसे कि एलोन मस्क हो और पता नहीं मतलब अंबानी बात कर रहे हो, जैसे अंबानी लेवल की इनको सक्सेस मिली हो। रजत तुम्हें पता है, मुझे ना रूबी दी ने बिजनेस क्लास की फ्लाइट बुक करके दी थी। मैंने बोला क्या है दी, मैं तो इकोनॉमी में चली जाऊंगी। तो बोली अरे नहीं, तू बैठ, तू फील कर, तुझे ना लग्जरी की आदत पड़ जाएगी। तो रजत बोल रहा था हाँ गाइस, हम यूरोप में गए थे तब मुझे भी ऐसा लगा था, चल हम नैना ना हम बिजनेस क्लास से जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत महंगी थी, तो हम इकोनॉमी से गए थे। अब यहाँ पे तुम बिजनेस क्लास में इसलिए बैठे हो क्योंकि ये जो है ना स्पॉन्सर्ड ट्रिप है। ये कोई तुम अपनी हार्ड अर्न मनी से जो है खुद से बुक करके नहीं गए हो। सऊदी गवर्नमेंट ने तुम्हें जो है ये स्पॉन्सर किया है कि आओ हमारी जगह देखो, तारीफें करो यहाँ की, और जाओ फिर मुफ्त में घूम कर चले जाओ। तो ये फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप है मैडम, ये आपकी हार्ड अर्न मनी से की गई बुकिंग नहीं है। हाँ, जो स्विट्ज़रलैंड आप गए थे शायद खुद के खर्चे से गए थे, जिस वजह से वहाँ पे जो है इकोनॉमी में गए थे, ठीक है। तो ये एक्टिंग करना, ऐसे बिहेव करना, भाई बिजनेस क्लास में तो डोली चाय वाला भी गया है, तो क्या एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है, हार्ड वर्किंग इन्फ्लुएंसर है? क्या सीखने को मिलता है उससे? कुछ भी नहीं। क्या उसे लोग कार्टून की तरह देखते हैं कि ये कार्टून है, ऐसी ही हरकतें करता है। पुनीत सुपरस्टार भी जाता है स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे, फ्लाइट जो है ये बिजनेस क्लास में, तो क्या वो भी एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है? खाता तो वो गोबर है, पता नहीं क्या क्या खाता रहता है, गटर का पानी पीता है। तो क्या हो गया, वो लोग उसको खाली टाइम पास के लिए देखते हैं और इसका मजाक उड़ाने के लिए देखते हैं। तो ये मैनिफेस्ट करना, हार्डवर्क कुछ नहीं किया बहन। हार्डवर्क क्या होता है शायद कभी तुमने देखा नहीं। बहन के नाम को यूज़ करके, बहन की फेम को यूज़ करके व्लॉगिंग चैनल बना दिया, और एकदम लो एफर्ट वाले व्लॉग्स डाल देना, कुछ भी कोई बोलता है तो उसके ऊपर चढ़ जाना, ये नहीं हुआ, हार्डवर्क नहीं होता ये। इसे कहते हैं अच्छी किस्मत की रुबीना आपकी बहन है, इसी वजह से आपको सब थाली में परोस कर मिल गया, ठीक है। और इनिशियल ब्लॉग्स में तो आपने खूब वही दिखाया था, आप कितनी सीधी सादी हो, लेकिन एक वक्त के बाद इंसान का असली चेहरा सामने आ ही जाता है। बहुत ज़्यादा हो भाई कनिंग, कुछ बोलने ही नहीं देती अपने पति को। मैंने देखा था, इसीलिए ये जो है चोमू में भी कोई टैलेंट है नहीं, वो डम्ब सा लड़का एकदम कुछ भी बोले, नैना ऐसी है, नैना ऐसी है, लड़कों को ऐसा बोला जाता है, लड़कों को ऐसा बोला जाता है। तो माँ बाप को जो छोड़ के आते हैं लड़कों को बोला जाएगा ही ना। माँ बाप बड़ा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, फिर माँ बाप को छोड़कर चलो भाई दूसरी जगह पे रहो, अलग रहो, बात अलग है, पर छोड़ ही दो। खाली माँ बाप को नौकरों की तरह ट्रीट करो, बहन को भी सर्वेंट की तरह ट्रीट करो, तो लोग बोलते हैं ना, बुरा लगता है, क्योंकि तुम इन्फ्लुएंसर्स हो, तुमसे लोग प्रभावित होते हैं। अब ये मत बोलना हम तो ऐसे ही डालते नहीं, तो ये कोई आपका प्राइवेट मैसेजिंग ग्रुप नहीं है, ये पब्लिक डोमेन है। यहाँ पे लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। जानबूझकर ऐसा नैरेटिव सेट किया, पापा सो गए हैं, हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे, मिसलीडिंग सा थंबनेल लगाया, और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना है कि गाइस ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं है, आप लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं, फिर आकर ना एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। इनका ये होता है। अब घर आकर ना फिर ये जो मैडम है ये एक और वीडियो बनाएगी, अब नहीं सह सकती, अब बहुत हो गया भाई, हम भी नहीं सह सकते तुम्हारा इतने झूठे ब्लॉग्स, इतने क्लिक बेटिंग वाले ब्लॉग्स, ऑडियंस भी नहीं सह सकती, ऑडियंस भी नहीं झेल सकती इस तरह के कंटेंट को। इसीलिए तुम्हारे देखो व्यूज़ कितने डाउन हो गए हैं। हाँ, उस पर 4 लाख व्यूज़ आ गए, लेकिन बेवकूफ़ बनाओगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा और बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। 1.5 मिलियन सॉरी कितने हैं, 1 मिलियन और 2 लाख, 1.2 मिलियन है, लेकिन व्यूज़ उसके आधे भी नहीं है। तुम्हारे इन्हीं झूठ की वजह से, तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से, अपने घमंड की वजह से। ये किस चीज़ का घमंड है भाई तुम दोनों को? सेल्फ मेड तो हो भी नहीं, और घमंड तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि भाई एहसान करे व्लॉग्स अपलोड करा। एहसान नहीं कर रहे हो भाई, अपनी जेब भरने के लिए अपलोड करते हो, ठीक है। ऑडियंस के पास मल्टीपल ऑप्शंस है व्लॉगर्स के, तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है। ये जो डिक्लाइनिंग तुम्हारी व्यूअरशिप है ना, उनको ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा अपने व्यवहार में विनम्रता लाओ, अपने जीजा जी से और अपनी बहन से सीखो, ठीक है। सेल्फ मेड है दोनों, लेकिन कितने ज़्यादा हम्बल है, तो सीखो थोड़ा। तुम तो हो भी नहीं दोनों सेल्फ मेड, नाम यूज़ करके, फेस वैल्यू बहन की यूज़ करके आ गए, और घमंड पता नहीं आसमान को छूने वाला। और इसको ना एक और चीज़ के लिए डम्ब आदमी को ट्रोल किया गया कि बैकग्राउंड में कुछ
अजान हो रही थी तो ये आदमी कहता है कि म्यूज़िक बज रहा है। अब तुमने इंडिया में रहते हो तो इंडिया में तो अजान होती ही रहती है ना, बहुत जगह पे होती है, तो किसी को भी पता होगा कि अजान क्या होती है। तो ये बोलता है कि म्यूज़िक बज रहा है। तो इसको जो ऑडियंस पसंद करती थी उन्होंने भी दोनों जगह से ये ट्रोल हुए बेसिकली, एक जगह से वहाँ से, एक जगह से वहाँ पे। भाई कुछ पता नहीं होता ना, तो मेरा तो ये कहना है कि चुप रहना चाहिए इंसान को। नहीं कुछ पता, चुप रहो, शांत रहो। खामखा की हर एक चीज़ को लेकर ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। सब बच्चे नहीं है भाई, कोई पहली या दूसरी कक्षा के बच्चे नहीं जिनको सब कुछ समझाना पड़े। और खाना देखकर तो इतना पगला जाते भाई। और हर बात में अब देखना, पूरी ट्रिप में ना वेज वेज करेगी, वेज 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 वेज, और सिर्फ खाना 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 करके ही पूरा ट्रिप निकाल देंगे। पता नहीं कौन ही जो है इनको बुलाता है, इन दोनों पागल पति पत्नी को। अच्छा, ऑडियंस को डांट लगा के बोलते गाइज आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब तुम्हें करते हुए ये सब शर्म नहीं आती, क्लिक बेट करते हुए, मिसलीड करते हुए, और ऑडियंस को ये बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, उन्हें बोलना नहीं चाहिए। क्यों भाई? तुम्हारा प्रोफेशन है तो इस तरीके का प्रोफेशन से, झूठ बोलने का प्रोफेशन है, मिसलीड करने का प्रोफेशन है। और ट्रिप पे तो हम बाद में जाएंगे, चलो हमने डिसाइड किया हम बाद में ट्रिप पे जाएंगे, ये तो हमारी वर्क ट्रिप है। तुमने मेंशन किया था कहीं पे भी कि तुम वर्क ट्रिप पे जा रहे हो? तुमने तो रात में ऐसा दिखाया था पापा सो गए हैं, पापा जल्दी सो गए हैं क्योंकि जल्दी उठना है, पापा का थंबनेल लगा दिया। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों कर रहे हो भाई? अब तो पीछे हट जाओ, अब पकड़े गए हो रंगे हाथों, अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। जो बच्चे कुचे हैं वो भी चले जाएंगे, वरना कि तुम दोनों तो झूठे, बहुत बड़े वाले झूठे मक्कार हो भाई। पकड़े गए तो भी एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं तुम्हारी गलती, तुमने क्यों बोला ऐसा, तुमने क्यों जज किया? भाई झूठे लोग, शर्म कर जाओ, ठीक है? लताड़ मत लगो, तुम दोनों लताड़ खाने के लायक हो। जैसा काम किया मिसलीड करने वाला, कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा आगे से। शेर आया कर रहे हो ना, जब शेर आ जाएगा ना कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम दोनों खुद झूठ बोले, डेली लाइफ दिखाकर पैसा कमाए, इजी मनी कमाए ऑडियंस के बदौलत। अच्छा अगर बोले तो हमारी यूट्यूब फैमिली अगर कुछ बुरा बोले तो नहीं क्रिटिसाइज करे, बुरा भी नहीं, कोई क्यों बुरा बोलेगा किसी को बेवजह? कोई वेला नहीं होता कि बेवजह किसी को बुरा बोले। अगर जेन्युइन क्रिटिसिज्म या जेन्युइन फीडबैक कोई देता है तो वो बुरा बन गया। कुछ लोग अब नेम शेम करेगी यहाँ पर, अगर नहीं सह सकती ऐसा कर, करे बहन सुधर जा, गलती है तो मान और मूव ऑन कर, उसमें सुधार कर। हाँ, मैं गलत हो ही नहीं सकती, ये वाला एटीट्यूड ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है ना। एक पब्लिक डोमेन पे काम करते हैं, अगर ऑडियंस चाहती है सुधार करो, मिसलीड ना करो, गलती करते हैं तो माफ़ी मांग लो, दैट्स इट। अब इसमें क्या ऐसा ईगो हर्ट होने वाली या तो आप नहीं बोल सकते वाली बात हो गई? शर्म कर लो थोड़ी सी। 2-3 व्लॉग पहले हाइप बनाते हैं और झूठ बोल देते हैं, ऑडियंस की गलती है। वाहरे दोगले व्लॉगर्स। अच्छा हाँ, एक और बात जो मैंने पहले आपको बताई ना कि अब बदल गई है गाइडलाइंस, तो आपको मेल आया होगा। जिस आईडी से आपका यूट्यूब चैनल रजिस्टर्ड है ना, वहाँ पे ज़रा मेल पढ़ लेना, पता चल जाएगा आपको। तो याद रखना, अगर किसी ने टैग कर दिया ट्विटर पर कि ये ब्लॉगर्स जो है मिसलीड कर रहे हैं ऑडियंस को, थंबनेल जैसा है वैसा है नहीं ब्लॉग के अंदर, तो फंस जाओगे। आपके भले के लिए बता रही हूँ, और आगे से मिसलीड मत करना, मिसलीड करने से पहले सोच लेना, ठीक है जी? चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।